यूबीटी और कांग्रेस शामिल है इस दंगे में। ये तो सीधा आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आप भाजपा से हैं तो सरकार भी तो आप ही की है। सरकार हमारी जरूर है, लेकिन मन बढ़ू जो सामने लोग हैं, और ये लोग यदि नहीं सुधरे तो सुधारने का भी काम शिवसेना करेगी। महाराष्ट्र में कल नागपुर में दो पक्षों का आपस में टकराव हो गया और कम से कम 4 डीसीपी 30 पुलिसकर्मी घायल हुए। और ये हो क्यों रहा है? सबसे बड़ा जानने का मुद्दा यह है कि औरंगजेब को लेकर के अचानक से इतना कुछ कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो शुरुआत तो सबको पता है कैसे हुई। सपा के विधायक अबू आजमी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने महिमा मंडन कर दिया औरंगजेब का। इसको लेकर के चारों तरफ बवाल मचा। हालांकि उन्होंने इसके बाद इसका माफ़ी भी मांगा। 26 तारीख तक के लिए वो निलंबित भी हुए। बावजूद इसके ये अब रुकने का नाम ले रहा है, क्योंकि अब इस पर कुछ कंट्रोवर्शियल कमेंट भी आ गए हैं। जैसे टी राजा जो कि तेलंगाना में विधायक हैं भाजपा के, उनका ये मानना है कि औरंगजेब की कद्र को बुलडोजर से ढहा दिया जाए। और कई लोग ऐसे ऐसे अपने बयान देते रहे हैं। हमारे साथ इस पे बात करने के लिए प्रवक्ता जी हैं ओम प्रकाश मिश्रा जी, हम उनसे जानेंगे। सुनीता सोनी जी हैं और हमारे साथ आज जुड़े हैं चौबे जी, उनसे भी हम बातें करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे अचानक से ये देश में क्यों हो रहा है, अचानक से क्यों औरंगजेब को लेकर के। देखिए, यह अचानक से कहाँ हो रहा है, इसकी शुरुआत तो 1947 से पहले ही हो चुकी है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि 1947 में जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ तो कुछ लोगों को यहाँ रहने के लिए क्यों कह दिया गया, और इस मानसिकता के पीछे पूरी तरीके से नेहरू, जिन्ना और निश्चित रूप से गांधी जी भी जिम्मेदार रहे, क्योंकि उनकी सेक्युलरिज्म की जो नीति थी ना, उसका परिणाम है कि देश कल भी भुगत रहा था, आज भी भुगत रहा है और आने वाले भविष्य में भी भुगतेगा। जैसे जैसे इनकी आबादी बढ़ती जाएगी देश में, ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जाएंगी। मैं अब लगातार कह चुका हूं, कह रहा हूं कि ये बढ़ेगी। और नागपुर की घटना के पीछे, नागपुर नहीं है, नागपुर की घटना के पीछे संभाजी नगर में जो औरंगजेब की कब्र है उसको हटाने के लिए जो तमाम हिंदू संगठनों की मांग है, ये उसका रिएक्शन है। यह नागपुर में जो घटनाएं हुई हैं सुनियोजित है। सुनियोजित है, बिल्कुल, क्योंकि उसका निश्चित रूप से रिएक्शन है ये संभाजी नगर की घटना का, जो कि जो दूसरा पक्ष है वो अपनी ताकत दिखाना चाह रहा है ऐसा करके, जो कि किसी एंगल से ठीक नहीं है। संजय राउत का एक बयान आता है, उसमें उन्होंने कहा कि औरंगजेब की जो कब्र है वो हमारे शिवाजी के शौर्य का प्रतीक है। देखिए, संजय राउत जी थोड़ा सा मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, उनके बारे में मैं ज़्यादा वैसे भी टिप्पणी नहीं करता हूं। लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि आज जो यूबीटी के नेता, चाहे संजय राउत हों, चाहे आदित्य ठाकरे साहब हों, चाहे उद्धव ठाकरे साहब अभी एक रैली में एक दिन बयान दे रहे थे, जल्दी ही 1-2 दिन पहले ही, आप अगर इतने ही हिंदूवादी थे और अपनी जो छवि दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदूवादी दोबारा नहीं बन सकती है। आपका असली चेहरा तो दिखाई पड़ गया है। आपने 3 साल सरकार चला ली उन्हीं के साथ मिल के, सेक्युलरिज्म का चादर ओढ़ के आप जो है सरकार चलाते रहे, उन्हीं के साथ आज भी बैठ के आप बैठकें कर रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, जनता को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या आप किनको बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं? क्या जनता इतनी नासमझ है कि उसको ये समझ में नहीं आता कि आप हिंदुत्व की धारा को लेके चल रहे हैं या सेक्युलरिज्म को लेके चल रहे हैं? आप किसी की धारा को नहीं लेके चल रहे हैं, आप कांग्रेस की मानसिकता का पोषण कर रहे हैं। एकदम से यूबीटी के लिए साफ साफ है कि आप कांग्रेस की मानसिकता का पोषण कर रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी की मानसिकता का पोषण कर रहे हैं, आप टीएमसी की विचारधारा का पोषण कर रहे हैं। आप निश्चित रूप से हिंदुत्व के विचारधारा का पोषण नहीं कर रहे हैं। यह स्वार्थजनक राजनीति कर रहे हैं उद्धव ठाकरे साहब और इनका पूरा दल। ये कोई नई बात तो नहीं है। इससे पहले औरंगजेब को लेकर के रोड भी था, नगर ही था उनके नाम पे लेकर के। जब उनका शासन खालदा नगर जो उनके चाहते हैं, जो आज उनके जो बीजे हैं, वो बीज जो फूट के जो निकल रहे हैं, और वो जो बीजे फूट के निकले उसका नागपुर में परिणाम देखने को मिला है। षड्यंत्र तरह तरीके किया जा रहा है, क्योंकि वो अपनी चीज़ों को इतने डर गए हैं, यह चीज़ समझ गए हैं कि जो कुंभ की नहान को देखा, कि हिंदू के संगठन को देखा, वो पावर को देखा, वो ताकत को देखा, और उस ताकत को तोड़ने का जो षड्यंत्र लोग करके इस चीज़ पर कूद रहे हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और देंगे। और ये लोग यदि नहीं सुधरे तो सुधारने का भी काम शिवसेना करेगी। फडणवीस जी का बयान आया है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो औरंगजेब को लेकर के जो लोग बयान दे रहे हैं हम उन्हें कुचल कर रख देंगे।
देखिए, पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि मुद्दे से भटकाने वाली चीज़ें हो रही है। अगर रोज़गार पे बात होती या फिर मेडिकल पे जितनी इशू आ रहे हैं उस चीज़ पे बात होती, शिक्षा पे बात होती, तब तो बात करने लायक था। लेकिन ये जो चीज़ें हो रही है वो सिर्फ मुद्दे से भटकाने वाली चीज़ें हो रही है। देखिए, आपको हम ये बता दें, नागपुर में जो चीज़ें हुई हैं वो मन बढ़ू लोगों का काम है ये, और इनको नियंत्रण में लाना हम सब अच्छे से जानते हैं और मुंह तोड़ जवाब भी देना जानते हैं, क्योंकि जो चीज़ें वहाँ पर हुई हैं वो बहुत ही शर्मनाक हैं। और बात रही मकबरा हटाने की बात हो रही है, तो उसमें देखिए कोई चीज़ें तब हटाई जाती है जब उससे हमको आने वाली चीज़ों में कहीं ना कहीं उसका जो लाभ हो सके। ये जो मकबरा हटाने की बात हो रही है तो गलत क्या है इसमें, ये बताइए। मस्जिद तो नहीं हटाया जा रहा है, मस्जिद तो तोड़ा नहीं जा रहा है। और औरंगज़ेब हैं क्या? उन्होंने तो सिर्फ शासन, सिर्फ हम लोगों पे जो हिंदुओं पे अत्याचार किया है वही चीज़ें की है। उन्होंने अच्छा क्या किया है हिंदुओं का? और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे हिंदुत्व की एकता को देख के ये लोग डर गए हैं, और आने वाले समय में इनको अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो ये लोग कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि हमारे बहू बेटियों के घर में घुसना, हमारे संस्कार में जो उनके संस्कार में है कि हम उनकी बहू बेटियों को देख नहीं सकते, पर्दे में रखते हैं वो हिजाब पहना के, हमारे बहू बेटियों के घर में कैसे वो घुस जाते हैं मारपीट करने के लिए, पथराव कर रहे हैं, गाली गंदी सरकार तो आप भाजपा से हैं तो सरकार भी तो आप ही की है। सरकार हमारी ज़रूर है, लेकिन मन बढ़ू जो सामने लोग हैं उन पे नियंत्रण करना भी तो भाजपा सरकार को योगी जी का मॉडल चाहिए क्या महाराष्ट्र में? देखिए, वर्तमान सरकार जो आदरणीय फडणवीस साहब और आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के मार्गदर्शन में चल रही है, बहुत अच्छी सरकार है और निश्चित रूप से इनके साथ बहुत सख्ती से निपट रही है और निपटेगी। कहीं से भी देखिए, योगी जी का मॉडल तो पूरे देश में अपने आप में बहुत ही ट्रस्टेड मॉडल है, एक सर्वमान्य मॉडल है जो हिंदुओं में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, क्या पूरे देश में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। उसके लिए मुसलमान भी उनके इस मॉडल की प्रशंसा करते हैं कभी कभी। लेकिन जो हमारे महाराष्ट्र सरकार ने वहाँ रुख अख्तियार कर रखा है, निश्चित रूप से वो भी काबिले तारीफ़ है। लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं, इनका अगर आप देखें तो यह सिर्फ हिंदू मुसलमान को कराने के पीछे जो लोग हैं उनको भी बेनकाब करना पड़ेगा। इसके पीछे पूरी तरीके से कांग्रेस और यूबीटी इन्वॉल्व है। मैं तो ये कहूँगा अपने नेतागण से कि आप लोग इनकी भूमिका की भी जांच कराइए कि आखिर में नागपुर दंगे में इनकी क्या भूमिका है। ये निश्चित रूप से यूबीटी और कांग्रेस शामिल है इस दंगे में। ये तो सीधा आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही है। बिना क्यों इनके सहयोग के इस तरीके की घटनाएं नहीं भड़क सकती हैं। संभाजी नगर का जो प्रकरण था औरंगजेब की कब्र को लेके, यह तो पिछले कम से कम 2 महीने से चल रहा है। लेकिन अचानक से नागपुर में उसका रिएक्शन नागपुर के अंदर शुरू हो जाना, यह कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग जो है कांग्रेस और यूबीटी ने दिया हुआ है। तो निश्चित रूप से इनकी भूमिका की जांच करानी। औरंगजेब भी क्यों, अकबर और शाहजहां का भी हटा दीजिए तुम। पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ था, उनको दफना करके उनके ऊपर चप्पलों से वार किया जाता। तो ऐसे कब्र जो बने औरंगजेब के, तो उसको तो उखाड़ के निकाल के फेंक देना चाहिए। और सरेआम अभी मुगलों को फेंकिए ना, फिर जो मुगलों का रहेगा, जो औरंगजेब के सोच के मुगल के रहेंगे उनका ही फेंका जाएगा। औरंगजेब के सोच के मुगलों का कुछ ऐसे भी हैं जो अच्छे कार्य किए भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं, मगर हाँ इस तरह से कार्य करने वालों को इस तरह से होना चाहिए जिस तरह से इतिहास लिखा गया। एक समय था जब औरंगजेब आते थे काशी में तो काशी की मंदिरों को ढका जाता था, और अब समय बदला। समय ये बदला कि इस बार मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया। गलत क्या किया गया? सवाल है जनता का। जनता का सवाल है, एकदम सही किया गया। हमारे यहाँ एक कहावत है, हमारे जो पूर्वज कहते थे कि इस हाथ का उतर के इस हाथ ज़रूर आता है। तो जो किया है वही तो पाओगे। और दूसरी चीज़ कि ये भी, इसको भी छोड़ देते हैं। हमारे महाकुंभ का इतना बड़ा पर्व गया है, जो होली का पर्व गया है, सामने विपक्ष पार्टियों ने पूरा प्रयास किया था लड़ाई का, झगड़े का, दंगा कराने का सारा, लेकिन परिंदा पर नहीं मार पाया।
तो जब ये दो चीज़ें से ऊपर उठ क्या के बात आए कर रही विपक्षी पार्टी तो खुद ही डुबकी लगा रही थी, अखिलेश जी भी डुबकी लगाए। तो अखिलेश जी इसलिए डुबकी लगाएं क्योंकि उनको भी पता है कि हमने पाप कितना किया है। अभी से ही धो ले गंगा में तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने भी पापे कम नहीं की हैं और जो चीज़ें भड़काऊ भाषण जो वो देते हैं और अपने समक्ष जितने भी नेतागण हैं उनके के यहाँ, वो सिर्फ लड़ाई झगड़े कराना, दंगे कराना, कैसे विवाद हो, बस इस चीज़ों में उनका पूरा ध्यान रहता है। अगर हमारा देश कैसे आगे बढ़े, हमारी भाजपा सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरह सोचे होते हैं अगर, तो शायद आज हमारा देश कहाँ का कहाँ होता। किस तरह देखते हैं आप? काफ़ी तो आप तो छाए रहते हैं अपने नए नए कंटेंट को लेकर के, आज आपका क्या इस पे क्या राय है आपकी? देखिए, जो नागपुर में जो घटना हुई है, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और उसमें गलत क्या है, और हिंदू संगठन और ये जो देश है 21 लाख रुपए की, आपके पास भी आऊँगा, एक हिंदू संगठन ने ये कह दिया कि 21 लाख रुपए मिलेंगे जो कब्र को नेस्तनाबूद कर देगा, समझ गए आप? तो 21 लाख या 51 लाख रुपया देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और हिंदू संगठन जो मांग कर रही है, तो हिंदुस्तान में हम हिंदुस्तानी हैं, ये हिंदुस्तानियों का शहर है, ना कि पाकिस्तान है। ये हिंदुस्तान है। क्या अड़चने आ रही है? भाजपा की सरकार है, सब कुछ तो भाजपा की है। एकदम भाजपा सरकार करेगी। केंद्र में आप है, स्टेट में भी आप ही है। इसमें देखिए, विपक्षी पार्टियों की जो मानसिकता है वो उजागर हो गई और ये प्रीपेड प्लान करके ये दंगा भड़काने का काम वहाँ पे किया गया है संभाजी नगर में। और हमारी भाजपा सरकार बहुत ही सख्ती के साथ उससे निपटेगी और उसमें 45 से 47 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। तो भाजपा सरकार जो कि हमेशा विकास कार्यों पे लगातार काम करते रहती है, ऐसे नकारात्मक लोगों को, जाति विशेष, धर्म के लोग जो कर रहे हैं, इनको चिन्हित कर करके सबको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी बात देखिए, इसको विकास से भटकाने की बात, राजनीति तुष्टिकरण करने की बात, ये निरंतर विपक्ष द्वारा होती रहती है। सिर्फ अपना नेतागिरी चमकाने की बात होती है। सोच रहे हैं कि कहाँ से हम कहाँ आगे बढ़ जाएं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप काम करके आगे बढ़े होते तो शायद सोचा जाता, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। और हिंदू एक था, है और रहेगा। ये सनातनीय की जो चैन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई है, इसको कोई भी नहीं तोड़ सकता है। वो आप दंगे करा लीजिए या फिर आप विवाद करा लीजिए कहीं पर भी, लेकिन जो चीज़ें सही है, और भाजपा सरकार हमेशा सही का ही समर्थन दिए हैं और सही कार्य ही किए हैं। ओम प्रकाश मिश्रा जी से सवाल लेंगे, क्योंकि सवाल इन्हीं से बनता है, इन्हीं की जिम्मेदारी भी है और जवाबदेही भी है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि इतनी बड़ी हिंसा हुई, छुटपुट हिंसा ही लोग कह रहे हैं, लेकिन हिंसा तो हिंसा है। किसी की भी एक भी घायल होता तो वो हिंसा ही है, वो भारत है तो भारत का नागरिक है। तो ये लगातार हो रहे हैं, तो प्रश्न तो सरकार पे भी उठ रहे हैं। देखिए, सरकार ने वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से नियंत्रण में रखा है, लेकिन ये हम कह भी नहीं सकते कि हमारे खुफिया तंत्रों की नाकामी है कि हम समझ नहीं पाए। देखिए, हिंदू जनमानस हमेशा से शांति प्रिय रहा है, और अगर शांति प्रिय नहीं होता तो इतने बड़े देश में बाहर के मुट्ठी भर आतिताइयों ने आके कब्जा कर लिया और पूरे देश को तहस नहस कर दिया। तो यह निश्चित रूप से जो हिंदू संस्कृति है, सनातन में जो शांति संभाव की प्रवृत्ति है, उसके कारण ही ऐसा हुआ। निश्चित रूप से जो सत्ता में हमारे लोग बैठे हुए हैं, उनका भी ये मानना था कि नहीं, जो यह विवाद है ये संभाजी नगर में है, ठीक है। और संभाजी नगर विवाद को काफ़ी हद तक कंट्रोल भी रखा गया, निश्चित रूप से बातचीत के माध्यम से, और कानून का पालन करते हुए उस मुद्दे को सलटाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा था। इस बीच में मुझे ऐसा लगता है कि अन्य जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं, इन्होंने षड्यंत्र करके अल्पसंख्यकों को भड़काकर यह दंगा करवाया है।
ठीक है, तो मैं ये नहीं मानता कि सरकार इसमें किसी प्रकार से फेल है या सरकार की नाकामी है। सरकार ने बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किया है और बहुत ही कम समय में चीज़ों को बिल्कुल कंट्रोल में कर लिया है। तो सरकार की कोई नाकामी नहीं है, ये सिर्फ विपक्ष द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा है, क्योंकि इनका दाल गल नहीं रहा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में ये पूरी तरीके से साफ़ हो गए हैं, इनको कहीं रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। 100 करोड़ हिंदू जो देश का है वो जाग चुका है, इनको भी हिंदू की ताकत का अंदाज़ा हो गया है कि हम हिंदुओं की कितनी ताकत है और बगैर हिंदुओं के कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में नहीं आ सकती, यह पूरी तरीके से स्पष्ट है। तो निश्चित रूप से विपक्षी दल इसी को लेकर बौखलाए हुए हैं और ये चाह रहे हैं कि इन के प्रकारण हिंदू मुसलमान करवाते रहें, ताकि इनका भी जो व्यवसाय है, मैं व्यवसाय इसलिए कहूँगा कि विपक्षी दल पूरी तरीके से व्यवसाय कर रहे हैं, वो राजनीति नहीं कर रहे हैं। राजनीति समाज सेवा से जुड़ी होती है और यह व्यवसाय कर रहे हैं सत्ता पाने के लिए। तो निश्चित रूप से यह व्यवसाय कर रहे हैं और उस व्यवसाय को बनाए रखने के लिए इन्होंने इस दंगे को अप्रत्यक्ष रूप से भड़काया है। तो सबसे पहले इनकी जांच भी होनी चाहिए और इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। चौबे जी, आखिरी सवाल ये है कि संजय राउत का एक बयान आता है, जब भी उनके बयान आते हैं वो हर तरफ तेज़ी से वायरल होते हैं। इस बार का बयान तो खासकर ये है कि जो औरंगजेब का कब्र है वो शिवाजी के शौर्य का प्रतीक है। सबसे बड़ा ये वो हो गए हैं मानसिक तरीके से ग्रस्त। इनका भी ये जाएंगे हम लोग, उनका पर्चा बनवाएंगे पाल खाने में इनको भर्ती करवाने के लिए कि जल्दी से इनका इलाज हो, क्योंकि ये जो हिसाब वारी भी पढ़ते हैं। अब क्या हम बताएं उनको, जब ये आए थे यहाँ पर संकट मोचन तो इन काशी में आए थे अपना पाप धोने के लिए, तो मैं इनसे समझाया कि जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जो माननीय बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जो हम लोगों को झंडा दिया, आज भी हम लोग उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, उसको आपने धो दिया है और यहाँ से आप तुरंत चल जाएं तो इसके लिए आपके लिए भलाई भी है। ऐसे व्यक्ति जो चीज़ों को अपने कर्तव्य, जो जिस जगह से आप निकले उस कर्तव्य को आप न समझ करके एक ऐसे चीज़ों को आप वरिष्ठ नेता है, क्या इम्पैक्ट जाएगा? बोलते हैं तो कुछ तो लोग सुनते होंगे। नहीं, वरिष्ठ नेता क्या मतलब होता है? उनको एक जगह दे दिया गया, वरिष्ठ बन गए हैं, तो इसके मतलब नहीं कि आप आन का तान बतियाएंगे। आप जिसका जो स्थान उसका वो स्थान रहेगा, जिसका जो जगह है वो जगह रहेगा। औरंगजेब का जगह कहाँ पर है? कूड़े खाने में, तो कूड़े खाने में वो जाएगा। कूड़े खाने में जगह है और उसके कूड़े खाने में जगह है और कहीं नहीं जगह है। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान हिंदुत्व का है और हिंदुत्व राष्ट्र जब बनेगा तो ये सब चीज़ ऑटोमेटिक ख़त्म होगा ही। आम आदमी पार्टी के अवध ओझा जी तो अच्छा प्रशासक बताते हैं औरंगजेब को। देखिए, आपको एक बात बताऊं, बोलने में क्या जाता है। इतिहासकार हैं लोग, तो इतिहासकार बनते हैं, समझ राजा वाजा भी बनाते हैं। चुनाव हार गए वो अलग विषय है। तो इसीलिए तो हारे। अगर हम अपने सोच पे नियंत्रण रख के और ज़बान से जो हमें बोलना है उस पे भी नियंत्रण रख के हम सही चीज़ें बोलेंगे ना, तो हम कहीं से नहीं हारेंगे। और जब मुझे सोच और समझ ही नहीं है और ज़ुबान से कुछ भी बोल देना है, तो ऐसे लोग की जगह कहीं नहीं होती है। और बात रहा चीज़ों को बोलने का, तो देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे विपक्षी नेता भी हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपना नेतागिरी कहते हैं ना, चमकाना, 4 लाइन हम भड़काऊ भाषण दे देंगे, हम टीवी पे आ जाएंगे, हम वायरल हो जाएंगे। तो ये चीज़ें ना बहुत तुच्छ लोग करते हैं, जिनकी कहीं कोई जगह नहीं होती है। जगह कैसे बनती है? हमको हमारे काम से जगह बनती है। ये लोग कर क्या रहे हैं? सिर्फ लोगों को तोड़ना, हिंदू मुस्लिम कराना, दंगे फसाद कराना, कैसे करके भाजपा सरकार को। अरे उनका कहना है तो आप लोग कर रही है, भाजपा कर रही है, शिवसेना कर रही है ऐसा। उन तो कह रहे हैं हम तो ऐसा कर ही नहीं रहे, हम तो मुद्दों पे बात करते हैं, शिक्षा पे बात करते हैं, बेरोजगारी पे बात करते हैं। मुद्दों पे बात करते हैं, शिक्षा पे बात करते हैं, बेरोजगारी पे बात करते हैं। किए क्या हैं? बात करते हैं ना, किए कुछ नहीं है। और भाजपा सरकार में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है वो किया है। अगर उन्होंने हिंदू राष्ट्र की ये बातें हो रही है कि हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो आपके सामने है, महाकुंभ का भी पर्व गया, होली का भी पर्व गया, हमारे हिंदुत्व को भी आप लोग देख रहे हैं और हमारी एकता भी आने वाले समय में वो भी अभी समझ लीजिए 75% दिखी है, अभी भी बाकी है। जब वो पूरा समीकरण बन के दिखेगा ना, तो फिर शायद कोई नहीं। महाराष्ट्र में बहुत इस समय है और आपका बोलना बहुत ज़रूरी है, क्या मैसेज देंगे?
देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत देश समभाव का देश है। हिंदू मुसलमान जितने भी देश में हैं सभी को आपस में भाईचारा बना के रखना चाहिए और विपक्षी दलों के बहकावे में ना आकर समाज का माहौल न ख़राब करें। एक साथ रहना है। भाई, देश का बंटवारा हो चुका है धर्म के ही आधार पे, लेकिन देश का बंटवारा हो चुका है। अब जो लोग यहाँ रह गए हैं वो यहीं के हैं, तो उनको यह दिल से स्वीकार करना पड़ेगा कि वो भारत के हैं, भारत के रहेंगे। और भारत में अगर रहना है, रहेंगे, तो निश्चित रूप से हिंदुओं का सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि भारत देश जो है वो हिंदुओं के लिए ही बना था। यह अलग बात है कि गांधी जी के सही निर्णय न लेने के कारण आज यह स्थिति उत्पन्न हुई है कि दोबारा इनकी जनसंख्या बढ़ जाने की वजह से पुनः उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है जो 1947 और 1947 के पहले हो रही थी। चौबे जी, क्या मैसेज देंगे आप यहाँ से महाराष्ट्र के लिए? क्योंकि ये लगता नहीं कि महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में ही रुकेगा, मुझे तो लगता है ये कहीं उत्तर प्रदेश भी ना आ जाए ऐसा कुछ। उत्तर प्रदेश में संभव ही नहीं है, ये तो मान के ले लीजिए। वही मॉडल लागू कर दी सरकार, तो भाजपा की है, फिर क्या दिक्कत आ रही है? ये मॉडल लागू करने की अलग अलग जगह पर अपना अलग अलग व्यवस्था होता है। मुझे जहाँ जो चीज़ की व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था मिलेगा, मगर जो इस सोच जो बदल रहे हैं लोग, सोच जो आगे टुकड़े टुकड़े में जो गैंगबाजी कर रहे हैं, जो युद्ध करके लड़ाई कर रहे हैं, जो दिखलाना चाहते हैं समाज को, उन लोगों से मैं सचेत करना चाहूँगा कि इन लोगों से सचेत हो जाएं, नहीं तो गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है और पिसाना शुरू हो गया है। और इस पर यदि अभी ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाला कल। चेतावनी है या फिर मैसेज है आपका? ये चेतावनी मैसेज क्या होता है? मैसेज हम नहीं देते, चेतावनी सीधे देते हैं। करूँगा तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, सीधा बात है। ऑरेंज जब कूड़े खाने में जाएगा तो जाएगा, कूड़ा खाने में जाएगा, खाने में जाएगा, उसका कब्र नहीं रहेगा। अरे कूड़ा खाना में जाएगा औरंगजेब का वो कब्र। एकदम उनका सही कहना है, क्योंकि जिसकी जहाँ जगह होती है उसको वहाँ पर फेंक ही देना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य नहीं किया है कि उनके लिए कोई अच्छी बात की जाए। और दूसरी चीज़ें ये है कि हमारे, देखिए, हमारा जो देश है ना वो एक हिंदुत्व का प्रतीक है। और हमारे यहाँ जो एकता है, हमारे यहाँ मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं। बस इतना ही मैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि आप एकता बनाए रखिए। विपक्ष की बात में जो आप आके ये चीज़ें कर रहे हैं, वो अब भी समय है, सुधर जाइए, अब भी समय है, रुक जाइए। नहीं तो वो मंजर दूर नहीं है जब आपको समझ में आएगा कि हमने गलत किया था। यूथ को क्या मैसेज जाएगा कि अब कुछ युवा भी तो सोचते होंगे ना, उसी देश में औरंगजेब की रोड भी हुआ करती थी, उसी देश में औरंगजेब का कभी महिमा मंडल भी होता था, तो अलग अलग विचारधारा भी तो जन्म लेती है। देखिए, इस सोच से अब उभरना पड़ेगा। और जब से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और हमारे देश में जब से भाजपा की सरकार बनी है, तब से सनातन की जो अलग जगी है और निरंतर सनातन धर्म को जो प्रचार और प्रसार करके जो 100-125 करोड़ हिंदू सोए हुए थे, अब वो जाग चुके हैं। तो हिंदुस्तान में औरंगजेब, बाबर, इनकी कोई जगह नहीं है। ये हिंदुओं का राष्ट्र है। ये आने वाले समय में हमने तो प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से ये मांग की है कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और ये हिंदुओं का राष्ट्र है, ना कि किसी जाति विशेष और समुदाय का राष्ट्र नहीं है। तो हिंदुत्व की ही बात होगी और हिंदुओं की ही बात होगी। और बाबर को तो उखाड़ के पाकिस्तान में सीधे फेंक देना चाहिए, हिंदुस्तान में इसकी कोई जगह नहीं है। डस्टबिन में डालना चाहिए, पाकिस्तान के डस्टबिन में फेंकना चाहिए, कि उनको भी ये समझ में आए कि हमारे हिंदुओं से खेलना इतना आसान नहीं है। और जो औरंगजेब था, आतंकवादी था, हमारे हिंदुओं बहन बेटी जिसके की छातियां काट लिया था, बर्बरता से यहाँ पे धोखे से यहाँ के राजाओं का कत्ल कर दिया था, संभाजी महाराज को हमारे मार दिया गया। तो ऐसे आतंकवादी को जो कहते हैं संजय राउत जी, उनको शर्म करना चाहिए, चुल्लू भर नाली के पानी में डूब मरना चाहिए कि ऐसे हिंदुत्व का जो बखान करने के बजाय जो उनको गर्त में ढकेलने का काम कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी उनको धिक्कारेगी, उनको गाली देगी। संजय राउत जी अब भी अपना जो गिराव है उसको आज से भी संभाल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हिंदुत्व की अलग जगाने वाली जो आने वाली हमारी युवा पीढ़ी है उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये हिंदुस्तान है, यहाँ औरंगजेब नहीं चलेगा। आखिरी सवाल है, अब ओम प्रकाश मिश्रा जी, आपका दायित्व बनता है जवाब देना, क्योंकि आप पार्टी से भी हैं। आगे क्या?
देखिए, यह सारी जो उत्पात मचा हुआ है ये बहुत जल्दी ही सारा नियंत्रण में आ जाएगा। चीज़ें हम भी समझ रहे हैं और चीज़ें सामान्य जनता भी समझ रही है कि ये सारी किसकी देन है। तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही ये सब सामान्य हो जाएगा। और रही औरंगज़ेब के कब्र की बात, तो वो वहाँ नहीं रहेगी, ये पक्की बात है। औरंगज़ेब से भारत का क्या रिश्ता है? अगर यहाँ का आम मुसलमान अपने आप को औरंगज़ेब से जुड़ा हुआ महसूस करता है तो यह गलत है उसकी सोच, क्योंकि यहाँ का जो मुसलमान है ना वो अरब से आया है ना उज़्बेकिस्तान से आया है, क्योंकि बाबर साहब तो उज़्बेकिस्तान से आए थे। तो मुझे यहाँ का कौन मुसलमान है जो उज़्बेकिस्तान से आया है या अरब से आया है? सब तो यहीं के हैं, यहीं के डाइवर्टेड हैं, उनका मूल तो हिंदू ही है। तो फिर यह क्यों विरोध कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता है। ठीक है, आप दोबारा घर वापसी मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आपके भी पूर्वज जिन्होंने यातना झेली है उनके लिए आप भी दुख मनाइए। आप इनका समर्थन न करिए जिन्होंने आपके भी पूर्वजों को यातना दी है। मेरा यही स्पष्ट जो है निवेदन सभी मुसलमान भाइयों से है कि आप कृपया यह हिंदू मुसलमान के विवाद में न पड़ें, देश की उसको फिजा को ख़राब न करें, आपस में भाईचारा बना के रखें, इन सब चीज़ों से दूर रहें। और औरंगज़ेब जैसे आतताई के कब्र को हटाने के लिए समर्थन न करें, उनके लिए विवाद न करें, यह उचित बात नहीं है, क्योंकि आप कहीं से भी उनसे जुड़े नहीं हैं, आप यहीं से जुड़े हैं। आप हिंदू पूर्वज आपके सनातन से ही जुड़े रहे हैं, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिए। आप हिंदू भाइयों का समर्थन करिए ऐसे आतताइयों को निकाल बाहर फेंकने में। ये थे हमारे साथ शिवसेना और भाजपा का मिलन हुआ और उत्तर प्रदेश में हुआ। लोग यहाँ पे बैठे थे, अपने अपने तरीके से इन्होंने अपनी बात को रखी। एक भाई साहब थे चौबे जी, जिनका ये कहना था कि कूड़े में फेंक देना चाहिए औरंगज़ेब के कब्र को, और इसका समर्थन भी भाजपा ने किया। ओम प्रकाश मिश्रा जी अब अलग तरीके से अपने बयानों को पेश करते नजर आए और देवेंद्र फडणवीस की तरह ही इन्होंने बात की जो देवेंद्र जी ने भी कहा, तो इन्होंने अपनी बात को रखा। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।